वेलकम फ्रेंड्स बैक टू आवर चैनल पीयूष सचवानी HSC। आज हम मैथ्स 1 का मैथमेटिकल लॉजिक ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है एंड बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ते समय आपको मैक्सिमम टाइप तो ऐसा ही लगेगा कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला कंसेप्ट है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होता है? जब हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, कन्वे करते हैं, तो उसे सेंटेंस कहा जाता है। जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे सेंटेंसेस कहा जाता है। सेंटेंसेस के 4 टाइप्स हैं: डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव। डिक्लेरेटिव मीन्स असर्टिव, जब हम कुछ ऐसा घोषणा करके बताते हैं उसे कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव मीन्स जब हम ऑर्डर और रिक्वेस्ट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी मीन्स जब हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तब उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब जब हम कभी भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे चैप्टर में नेक्स्ट कंसेप्ट आता है स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होता है, पर उसमें एक कंडीशन है कि वो एक तो ट्रू रहेगा नहीं तो फॉल्स रहेगा। वो एट ए टाइम दोनों नहीं रह सकता। इसमें यहाँ कंडीशन है, इसलिए मैंने उसे हाईलाइट किया है, आप इसे नोट कीजिए। डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय PQR। इट मीन्स हम स्टेटमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। PQR, A से लेकर Z तक कोई भी चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे 3 इज़ एन ऑड नंबर। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है बट इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ये ट्रू है, 3 इज़ अ ऑड नंबर। सेकंड एग्जाम्पल, 5 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 5 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है पर इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसलिए ये स्टेटमेंट है। Third example is sun rises in the east. It is a declarative sentence and it is true. Therefore, this is a statement. Fourth example is x plus 3 equals to 6 when x equals to 3. This statement is a declarative sentence and it is true. Therefore, it is a statement. Friends, आप स्क्रीनशॉट निकालते चलिए। So friends, अब next concept है truth values. A statement is either true or false. हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कि स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इट कुड बी ट्रू और कुड बी फॉल्स बट नॉट साइमल्टेनियसली। तो इसी का मतलब यही है कि स्टेटमेंट एक तो ट्रू हो सकता है नहीं तो फॉल्स हो सकता है। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ ट्रू स्टेटमेंट इज डिफाइंड टू बी। ट्रूथ वैल्यू ट्रू स्टेटमेंट की डिफाइन कैसे होती है? कैपिटल T से। एंड ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट इज डिफाइंड टू बी F। जब स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल F के ज़रिए डिफाइन होती है। अब नोट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, 0 and 1 कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रू एंड फॉल्स रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जब सेंटेंस ट्रू होता है तो हम कैपिटल T से उसको डिनोट करते हैं, तो हम T की जगह 0 भी लिख सकते हैं। एंड जब फॉल्स होता है तो हम कैपिटल F का उपयोग करते हैं, तो वो भी उसकी जगह हम 1 यूज़ कर सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी आपको 0 and 1 दिया होगा तो उसका मीनिंग T and F ही होता है, ट्रू एंड फॉल्स ही होता है। आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज ओपन सेंटेंस। An open sentence is a sentence whose truth value can vary according to some conditions which are not stated in the sentence. ओपन स्टेटमेंट किसे कहते हैं? जब हम कोई भी सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू कैन वेरी, इट मीन्स चेंज हो सकती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग में। इसे हम थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, x इंटू 5 इक्वल्स टू 20। अब x इंटू 5 इक्वल्स टू 20।
इसका आंसर किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स की वैल्यू के ऊपर। अब हमें आंसर 20 कब मिलेगा, जब एक्स की वैल्यू 4 होंगी। बट हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि एक्स की वैल्यू हमें 4 ही लेनी है। अब हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, पर जब हमें स्पेसिफाई किया होता है तो अब तब हम उसको स्टेटमेंट बोल सकते हैं। बट ओपन स्टेटमेंट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक। ओपन सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होता है। ऐसा अगर आपको कभी पूछते हैं सेंटेंस एग्ज़ाम में, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिखिए कि इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप ऐसा ज़रूर लिखिए। सेकंड एग्जांपल क्या है, चाइनीज़ फूड इज़ वेरी टेस्टी। अब चाइनीज़ फूड टेस्टी लगता है बहुत जनों को, बट बहुत जनों को नहीं भी लगता है। अगर आपको पसंद है, आपको फ्रेंड को नहीं पसंद है, इट मीन्स आपका आंसर चेंज होता है। आप येस बोलेंगे, वो नो बोलेगा, आपके लिए ट्रूथ है, उसके लिए फॉल्स है। सो आंसर चेंज होता है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस ओपन सेंटेंस है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके पास नोट्स नहीं है या टेक्स्ट बुक्स नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक्स एंड नोट्स के ऊपर वीडियो बनाया है, उसमें आपको लिंक मिल जाएंगी, इसलिए वो वीडियो का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स अब हम आगे पढ़ेंगे, जिसके 4 टाइप्स हैं। उसका फर्स्ट टाइप है कंजंक्शन। कंजंक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। इफ़ P and Q are any two statements connected by the word and, then the resulting compound statement P and Q is called conjunction of P and Q statements. अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है P and Q, और अब हम उन दोनों को एंड वर्ड से जोड़ते हैं, तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है वो होता है P and Q। अब कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स दो सिंपल सेंटेंस जब आपस में कनेक्ट होते हैं किसी कंजंक्शन के ज़रिए, तो उसे कहते हैं हम कंपाउंड स्टेटमेंट। P and Q इज़ कॉल्ड कंजंक्शन ऑफ P and Q। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कंजंक्शन इज़ P एक्सपोनेंट Q। जो हम इसे लिखते हैं वो सिंबॉलिक फॉर्म होता है P and Q। नोट, बट, एंड, येट, स्टिल, दो, neither, nor, whenever are the words used in the conjunction. but, and, yet, still, though, neither, nor, whenever, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि कंजंक्शंस में यूज़ होते हैं। आप इसे इजीली पहचान सकते हैं, आपको बहुत बार आइडेंटिफाई करने आता है, तो इन वर्ड्स को देखते ही आप कंजंक्शन लिखिए, आपका टाइम बहुत सा सेव हो जाएगा। अब हमने डेफिनेशन में एंड ही क्यों लिया है, एंड ही लिया है क्योंकि मोस्टली एंड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये बाकी के वर्ड्स बहुत कम यूज़ होते हैं, इसलिए हमने इसे नोट में लिखा है। कंजंक्शन में नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रुथ टेबल का। ट्रुथ टेबल इस फॉर्म में होता है। अब हमारे पास 4 कंडीशंस होती है जब हमारे पास दो सेंटेंसेस होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंसेस रहेंगी, आई मीन स्टेटमेंट्स रहेंगी। तो जब हम उनको जोड़ते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस, ये दोनों में कनेक्ट करने के बाद हमें 4 कंडीशंस मिलती हैं। हमें फर्स्ट कंडीशन क्या मिलती है, फर्स्ट कंडीशन में जो P स्टेटमेंट है वो ट्रू रहेगा एंड Q स्टेटमेंट भी ट्रू रहेगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन में हमें ये मिलता है, कंडीशंस मीन्स हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये हो सकते हैं, हमें पता कुछ भी नहीं है कि ये है कि नहीं है। तो सेकंड कंडीशन में फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड सेकंड Q स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। थर्ड कंडीशन में P स्टेटमेंट इज़ फॉल्स एंड Q स्टेटमेंट इज़ ट्रू, एंड इन फोर्थ कंडीशन बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो अब हम इनके आंसर जानेंगे कि ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू फॉल्स क्या होता है, फॉल्स ट्रू क्या होता है एंड फॉल्स फॉल्स क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास आंसर्स आ गए हैं। जब हम P एंड Q स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं कंजंक्शन के ज़रिए, तो वो स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है। जब P एंड Q दोनों ट्रू होते हैं तो कंजंक्शन भी ट्रू ही आता है। जब P ट्रू होता है, Q फॉल्स होता है, तो कंजंक्शन फॉल्स होता है। जब
पी स्टेटमेंट फॉल्स होता है, क्यू स्टेटमेंट ट्रू होता है, तो कंजंक्शन फॉल्स होता है। जब दोनों फॉल्स होते हैं तो हमें कंजंक्शन फॉल्स ही मिलता है। तो अब आप इजीली याद रख सकते हैं कि ट्रू 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 होता है एंड बाकी सब फॉल्स होते हैं। आप इसे बहुत इजीली याद कर सकते हैं कि ट्रू 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 एंड एवरी अदर कंडीशन इज़ फॉल्स। बट कब? जब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स रहेंगे पी एंड क्यू ओनली, अदर स्टेट्स। अब इसके बाद अगर हमें और ज़्यादा स्टेटमेंट्स मिलते हैं तो फिर वेरी होता है आंसर। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड लॉजिकल कनेक्टिव है डिसजंक्शन। उसका सिंबल है इन्वर्टेड एक्सपोनेंट। ऐसा होता है, इफ़ P and Q are any two statements connected by the word or then the resulting compound statement P or Q is called disjunction of P and Q. So friends, अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है P and Q जो कि कनेक्टेड है और ये वर्ड से, तो फिर हमें जो कंपाउंड स्टेटमेंट मिलता है P और Q, तो हम उसे डिसजंक्शन कहते हैं। So symbolic form of disjunction is P disjunction Q। अब disjunction कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इन्वर्टेड एक्सपोनेंट्स से। फ्रेंड्स, थर्ड लॉजिकल कनेक्टिव है निगेशन। निगेशन का सिंबल आप देख सकते हैं, इफ P इज इन स्टेटमेंट द निगेशन ऑफ P दैट इज नॉट P इज डिनोटेड बाय एज अ सिंबल कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय राइटिंग इट इज नॉट ट्रू दैट और इट इज अ फॉल्स that before P। symbolic form is negation P। तो यहाँ पे इनके कहने का क्या मतलब है कि P कोई भी स्टेटमेंट है और अगर हमें उसका negation of P लिखना है तो negation of P मतलब क्या होता है? not P is denoted by, जो हमें सिंबल दिख रहा है हम उस सिंबल में not P को लिखते हैं। not P मीन्स negation P। तो जब हमें उसको स्टेटमेंट में लिखना होता है तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज़ नॉट ट्रू दैट। अब नॉट P मतलब निगेशन P एंड निगेशन P को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो जब सिंबॉलिक फॉर्म को हम कंप्लीट सेंटेंस में लिखते हैं तो उसे हम कैसे लिखेंगे? इट इज़ नॉट ट्रू दैट, और जो P जो भी सेंटेंस होगा हमारे पास, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं इट इज़ फॉल्स दैट, और फिर जो P हमारा सेंटेंस होगा। हम आगे अभी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें भरपूर एग्जाम्पल मिलने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो फोर्थ वन इज इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? एरो के ज़रिए। अगर हमारे पास P एंड Q दो सिंपल सेंटेंसेस है और अगर हमें उन्हें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है इम्प्लीकेशन के ज़रिए, तो हम उसका फॉर्म कैसा आएगा? इफ़ P देन Q मीन्स P होता है तो Q होगा। यहाँ कंडीशन आ गई, इट इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका मीनिंग क्या है? स्टेटमेंट P इम्प्लाई स्टेटमेंट Q। इफ़ P देन Q का मतलब है P इम्प्लाई स्टेटमेंट Q और Q इज़ इम्प्लाइड बाय P, इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें कंडीशन देखने को मिलेंगी। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? P एरो Q। सो फिफ्थ वन इज़ डबल इम्प्लीकेशन। इसे डबल हेडेड एरो से इंडिकेट किया जाता है। इट इज़ अ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पर इसकी पहचान क्या है? इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब P होगा तो Q होगा ही होगा। इसका मतलब ऐसा है कि ये एक होगा तो दूसरा होना ही चाहिए। सिंबॉलिक फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ हम लॉजिकल कनेक्टिव्स को ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगी। पर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज से पहले मैं आपको पांचों लॉजिकल कनेक्टिव्स के ट्रुथ टेबल ज़रूर दूंगा। एक बार उसकी रिवीजन कर लेंगे क्योंकि इस वीडियो में मैंने ट्रुथ टेबल नहीं बताया है, सिर्फ कंजंक्शन का बताया है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हमें आपको ज़रूर उस एक्सरसाइज के पहले बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें।